नमस्कार जी। आज हम इस हाथ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें तो हाथ बिल्कुल स्क्वायर ही है, तो ऐसे में इंसान बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के चिन्ह हैं। तो ऐसे इंसान की जब आड़ी रेखा गुरु पर्वत पे होती हैं तो कांटेक्ट अच्छे बनते हैं, अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। ठीक है। और ये जो रेखाएं जीवन रेखा से ऊपर गुरु पर्वत तक आ रही हैं, ये सपोर्टिंग लाइंस होती हैं। जीवन में किसी के कितनी भी समस्या आ जाए, वो इंसान समस्या से निकल जाता है। अब इनके शनि पर्वत पे देखें तो कुछ खड़ी रेखाएं हैं और कुछ आड़ी रेखाएं हैं। तो ये जो आड़ी रेखाएं होती है ये काम में रुकावट डालती हैं। ऐसे इंसान को बिजनेस में समस्या आती है, तो ये व्यक्ति अभी बिजनेस में काफ़ी परेशान चल रहे हैं। ठीक है। और ये भाग्य रेखा पे कट भी लग रहा है, तो आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अगर इनके सूर्य पर्वत को हम देखें तो सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा अच्छी है, तो ये इंसान को मेहनत बहुत कराती है पर सफलता देती है। पर आप इनकी सूर्य रेखा पे एक चीज़ देखेंगे कि ये बहुत प्रोमिनेंट क्रॉस का निशान बन रहा है। ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ होता ही है कि ऐसे इंसान के जीवन में या तो पिता से विच्छेद होता है, दोस्त टांग खिंचाई करते हैं, कितना भी काम कर ले वो इंसान को काम को क्रेडिट नहीं मिलता है, वो कितना भी काम कर ले। और पितृदोष की समस्या रहती है। और पितृदोष पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि पितृदोष की अगर समस्या हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है। और ये एक त्रिभुज भी आप देख सकते हैं बन रहा है। तो अगर ये पितृदोष की समस्या ठीक करा ली जाए तो सूर्य पर्वत पे जब त्रिभुज बनता है तो ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। पर ये अभी क्रॉस में है तो ये अभी फल देगा नहीं। जैसे ही इनके हाथ का ये क्रॉस हट जाएगा, जब ये पितृदोष की अपनी समस्या ठीक करा लेंगे तो इनके जीवन में बहुत सारी सफलता और पैसे आएंगे। ठीक है। बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत थोड़ा सा दब रहा है, तो ऐसे इंसान को अपने मन की बात समय पे रखने में समस्या होती है। बाद में वो पछताते रहता है कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी। और ये देखेंगे जब सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच का ये जो क्षेत्र उठा होता है तो इंसान नाम को लेकर अपने बहुत चाहता है कि उसका नाम हो। बेशक पैसे ना भी हो एक बार को, पर उसका नाम होना चाहिए किसी भी काम के लिए। ठीक है। फिर अब चंद्र पर्वत की अगर बात करें, आप देखें तो चंद्र पर्वत पे ऐसी रेखाएं हैं। तो ऐसा इंसान कला प्रेमी होता है, आड़ी रेखाएं हो तो घूमने फिरना पसंद होता है, खाने पीने का शौकीन होता है। ठीक है। और स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है और ट्रैवल्स फ्रूटिफाई रहेंगे। ऐसे इंसान को ट्रैवल्स करना चाहिए, किसी आर्ट में या फिर सिंगिंग या फिर शायरी वगैरह में इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है। इनकी भाग्य रेखा भी आप देखेंगे तो चंद्र पर्वत से ऊपर जा रही है। तो ऐसे इंसान को ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम हो गया, खाने पीने से रिलेटेड कोई काम हो गया, सोशल मीडिया या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड काम हो गया जो चंद्रमा के कार्य हैं, वो अगर करे, फैशन से रिलेटेड कोई काम हो गया तो वो इंसान को सफलता मिल सकती है। ठीक है। अब इनकी भाग्य रेखा देखें तो ये भाग्य रेखा मजबूत है, पर जो इनकी मेन भाग्य रेखा है ये कट कई जगह से रुक रुक के चल रही है। तो इनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे जब रुक रुक के भाग्य रेखा चलती है तो काम शुरू होते हैं और बीच में बंद हो जाते हैं। तो इंसान प्रोफेशन चेंज करता है कई बार, उसके बाद उसको जाके सफलता मिलती है। ठीक है। और समय भी बताऊँगा। जीवन रेखा अगर आप देखेंगे, एक बार मस्तिष्क रेखा देखते हैं इनकी, तो मस्तिष्क रेखा चेंज हो रही है बीच में। एक तो डुअल है, चेंज हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ जब जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। तो इनकी अब मस्तिष्क रेखा देखेंगे ऐसी है कि बहुत ओवर थिंकिंग की इनको समस्या रहेगी। ठीक है। ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है इंसान। और डुअल हो रही है तो इंसान हमेशा एक साथ दो नाव पे पैर रखता है, इसकी वजह से उसको समस्या आती है। ठीक है, कि वो मल्टीटास्किंग का प्रयास करता है पर उस वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अब ये अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी हो तो ख्याली पुलाव में इंसान समय भी व्यर्थ करता है, ये भी जानने वाली बात है। और इनकी लाइफ के 28 की एज में ये जो आप चेंज देख रहे हैं, कोई मेजर चेंज आएगा। ठीक है, जहाँ से बहुत ड्रास्टिक इनकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, इनकी मेंटेलिटी में और लाइफ में ये चेंज दिख रहा है। इनकी हृदय रेखा आप देखेंगे तो इस पर पूंछनुमा ये आकृति बन रही है। ये आकृति इंसान को सेवा भावी बनाती है, बड़ों का सम्मान करना और सेवा करना इस इंसान की आदत होती है, जिसके भी हाथ में गोपूंछ का निशान बनता है। और रेखा टूट टूट के चल रही है, बीच बीच में से आप देखेंगे कि छोटे छोटे नीचे की तरफ निकल रहे हैं। तो इनसे ये समस्या होती है ऑफशोर से कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस कराते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है जिस पे खर्चे होते रहते हैं। ठीक है। और रेखा जब पूरी ऐसे गुरु पर्वत तक जाती है तो इंसान दिल का साफ होता है। तो ऐसे इंसान को धोखे बड़े मिलते हैं, लोग छल करते हैं उसके साथ में, या उसके भोलेपन का या अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है। और दूसरी जो हृदय रेखा जब नीचे की तरफ जाती है तो इंसान का नेचर थोड़ा गुस्सैल होता है, इंसान को गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़ी टेम्पर में दिक्कत रहती है। ठीक है। इसके बाद जीवन रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जीवन रेखा पे देख सकते हैं कि जीवन रेखा इनकी पहले तो आइलैंड के साइन के साथ चल रही है बहुत मिल के, तो इस ऐसे इंसान का बड़ा संघर्ष में बचपन जाता है। ठीक है। और जीवन रेखा कई बार टूट रही है, तो ये जीवन रेखा जब ऐसे टूट के ऊपर आती है तो ये मृत्यु को नहीं दिखाता है। ठीक है। अगर एक जीवन रेखा ये नीचे तक है और उसके बीच में एक कट है और फिर दूसरी भी जीवन रेखा है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट को दिखाता है।
कि लाइफ में कोई बीमारी या सर्जरी या कुछ ऐसा आएगा जो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, या लाइफ में इंसान के एक बार ऐसा फेज आएगा जहाँ वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आएगा। पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उसको एक बार खुद को मारना पड़ेगा। जो पुरानी पर्सनालिटी है, पुराने नेचर या बिहेवियर होते हैं, इंसान को एक बार उसको ख़त्म करके दोबारा शुरू करना पड़ता है, तो फिर इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो और पर एक अच्छी बात है कि एक और चीज़ आप देखेंगे, अगर आपको ये डाउट हो कि इंसान की एज अच्छी है या नहीं है, तो ये जो रेखा है इसके साथ में आप सपोर्टिंग लाइन देख लीजिए। अगर रेखा कट रही है, इसके साथ सपोर्टिंग लाइन है, तो इंसान के लाइफ में कष्ट आएगा पर वो कष्ट से निकल जाता है। ठीक है, ये गार्जियन एंजल लाइन बचा लेती है उसको, तो बहुत प्रोमिनेंट है इनके हाथ में। ठीक है, और मंगल पर्वत अच्छा है। ठीक है, मतलब मीडियम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, तो ज़मीन वगैरह का सुख रहेगा अच्छा खासा इनके हाथ में। ठीक है, अब इनके शुक्र पर्वत पे ऐसे आड़ी रेखाएं हैं, तो इनको किसी भी व्यसन से बचना चाहिए, किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, तो वो समस्या दे देती है लाइफ में। पैसे की वेस्टेज बहुत आ जाएगी अगर ये व्यसन में पड़ेंगे तो। ठीक है, और शुक्र पर्वत पे आप देखेंगे ये छोटी छोटी लाइन्स हैं, तो ये काम में रुकावट को दिखाती हैं कि काम इनका चलेगा नहीं, वो बंधा हुआ होगा किसी समस्या की वजह से, चाहे कुल देवता की दिक्कत हो, तंत्र की दिक्कत हो, तो ये एक समस्या आएगी। अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपके हाथ का ऐसा ही वीडियो बने या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे हमसे संपर्क करें।